हो जाओ अते आओ। इकट्ठे हो जाओ और क्या करो? आओ। यहां पर ये लफ्ज है इकट्ठे हो जाओ और क्या करो? आओ। कहां पर आओ? खुदा की उपस्थिति में। आमीन। प्रभु के चरणों में। आमीन। हालेलुया। इकट्ठे हो जाओ, आओ। आमीन। भाइयों, बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, इकट्ठे हो जाओ, आओ और प्रभु की प्रशंसा। आमीन। आगे बढ़ते हैं। तुसी राह के नेड़े होवो और आप मिलजुल कर क्या हो जाए? परमेश्वर के नजदीक है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ, यदि तुम यहोवा के निकट आते हो तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। यदि आप परमेश्वर के निकट नहीं आते तो परमेश्वर भी आपके निकट नहीं आएगा। तो यहां पर क्या कहता है? इकट्ठे हो जाओ, आओ हम परमेश्वर के नजदीक। आमीन। आगे। हे कौमा दे बचे होयो ओ अनजान हन जेड़े जाति जाति और भांति भांति के लोगों जो आप उद्धार पाए हुए। वहां पर पंजाबी में एक लफ्ज है बचे हुए, और उससे बेटर और अच्छा लफ्ज है जाति जाति और भांति भांति के लोगों जो तुम उद्धार पाए हुए हो। आमीन। यानी कि जो तौबा किए हुए, बपतिस्मा लिए हुए लोग जो परमेश्वर को जाने हुए हो, और वह क्या हो जाओ? इकट्ठे हो जाओ। आमीन। परमेश्वर को वर्शिप करने के लिए। आमीन। परमेश्वर को महिमा देने के लिए। आमीन। जब आप इकट्ठे हो जाओगे तो आप उससे ब्लेसिंग पाओगे। आमीन। आप उससे आशीषित हो जाओगे। आमीन। सबसे पहला हमारा क्या होना है? इकट्ठे होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आमीन। थोड़ा पीछे मुड़कर जाएंगे तो 120 लोग जब इकट्ठे हो गए तो पाखरू तब आया। पाखरू कब आया? 120 लोग जब इकट्ठे हुए। आमीन। परमेश्वर यह चाहता है कि आप इकट्ठे हो जाए तो पाखरू का अभिषेक आपके बीच में काम करे। आमीन। आप अपने चमत्कार को ले सकते हो, आप अपने छुटकारे को ले सकते हो, आप अपनी आशीष को ले सकते हो, आप अपनी बरकत को ले सकते हो। कैसे? जब आप इकट्ठे हो जाएंगे तो पवित्र आत्मा का मस्सा और अभिषेक आपके ऊपर मंडलाएगा। आमीन। दुष्ट आत्माओं के बंधन टूटेंगे। आमीन। बीमारियों के बंधन टूटेंगे, गरीबी के बंधन टूटेंगे। कब? जब आप एकत्र होकर खुदा को वर्शिप करते हो। आमीन। जब आप खुदा को आराधना करते हो, जाति जाति और भांति भांति के लोग जो है, वह उद्धार पाए हुए लोग जो है, वह प्रभु के चरणों में क्या हो जाए? इकट्ठे हो जाए। आमीन। हम भिन्न भिन्न जाति से, भिन्न भिन्न धर्मों से हम बचे हुए हैं, लेकिन अब हम एक ही परमेश्वर को आराधना करने वाले हैं। आमीन। हम सबका पिता क्या है? हम सबका परमेश्वर क्या है? एक है। आमीन। आज उसके आगे आ जाओ। हे कौमा दे बचे होयो ओ अनजान हन जेड़े अपने लकड़ी दे बुत नु चुके फिरदे हन। वह लोग तो अनजान है जो अपने लकड़ी के ठाकुर को क्या करते हैं? उठाए हुए हैं। लकड़ी के बुतों को क्या करते हैं? उठाए हुए। वह लोग क्या है? अनजान है। आप क्या थे? अनजान थे। मैं क्या था? अनजान था। वह क्या कर रहे हैं? लकड़ी के बुतों को उठाए हुए हैं कि शायद उससे उद्धार मिल जाएगा, शायद उससे छुटकारा नहीं। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कलीसिया से कि उससे छुटकारा नहीं है, उससे तुम्हारा उद्धार नहीं है, उससे तुम आशीष नहीं हो सकते, उससे तुम ब्लेस नहीं हो सकते। और लकड़ी के ठाकुर को क्या करते हैं? उठाए रहते हैं। भरे उसे कहते हैं जो लकड़ी का काम करता है, और क्या करता है? उससे कस कस कर फेविकोल लगाता है और उसमें कीले लगाता है, फिर उसे जड़ देता है और उससे वो क्या बनाता है? लकड़ी का ठाकुर। आज सोने का काम करने वाला सोने का ठाकुर बना देता है।
बात को समझ आ रही? सुनार जो है वह सोने का ठाकुर बनाता है, चांदी का ठाकुर बनाता है, और मिट्टी के बर्तन बनाने वाला मिट्टी का ठाकुर बना देता है। लेकिन आपका परमेश्वर तो मिट्टी में जान डाल देता है। आमीन, हालेलुया। वो ठाकुर बना सकते हैं, वो सोने और चांदी के बुत बना सकते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर तो मिट्टी में जान डालने वाला है। आमीन, हालेलुया। उस परमेश्वर को आराधना करना है। आमीन, उस परमेश्वर के पीछे आता है। आमीन, वो परमेश्वर आराधना के योग्य है और वो परमेश्वर महिमा के योग्य है। आमीन। और वह क्या है? सोना और चांदी का परमेश्वर नहीं है, पर लकड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो मिट्टी का परमेश्वर नहीं है, वो क्या है? जीवन परमेश्वर है। जिसकी आप आराधना करते हो वो क्या है? जीवन परमेश्वर है। पहले इस बात को, इसलिए वो कहता आओ और इकट्ठे हो जाओ, और जाति और भांति के लोग तो नहीं जानते हैं, और वह अपने लकड़ी के ठाकुर को उठाए घूमते हैं, मिट्टी के ठाकुर को उठाए घूमते हैं, सोने और चांदी के ठाकुर को उठाए घूमते हैं, लेकिन वह आपको उद्धार नहीं दे सकता, वह आपको छुटकारा नहीं दे सकता। छुटकारा केवल वह दे सकता है जो मिट्टी में जान डाल देता है। आमीन। और मिट्टी में जान डालने वाला तो जीवित परमेश्वर है। आमीन। वो आपका परमेश्वर है। आमीन। आप दावे से कह सकते हो, गारंटी के साथ कहते हो, वो मेरा परमेश्वर है। आमीन। कहता अब्राहम इसहाक का परमेश्वर। आमीन। अब्राहम धनंजय से इस बात को कहता वो मेरा परमेश्वर है, इसहाक कहता वो मेरा परमेश्वर है। आमीन। तो आप क्यों नहीं कह सकते कि वो मेरा परमेश्वर है? आमीन। एक लफ्ज और आप अपने जानकारी के लिए सीख लो। 115 ज़बूर उसका 4 वचन थोड़ा आप पढ़ लो, और वहां पर जो बातें मैंने आपसे कही है वो डायरेक्ट कही है, वो आपकी जानकारी के लिए, आपकी स्टडी के लिए अच्छा है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ सोना चांदी ही हन। कुछ बातें मैंने आपसे पहले बांटी है, यहां पर मैं जोर नहीं दूंगा, क्योंकि बुद्ध क्या है? सोने और चांदी के। आगे वो इंसान के हत्था दी बनावट हन। और इंसान के हाथों की क्या है? बनावट। लेकिन आप परमेश्वर के हाथों की बनावट हो। आमीन। आप अपना हाथ उठाओ और कहो मैं परमेश्वर के हाथों की बनावट हूं। आमीन। मैं परमेश्वर की रचना हूं। आमीन। बाइबल बताती है जब तू अपने मां के गर्भ में था तब मैंने तुझे रचना की है। आमीन। मैंने तेरे हाथ और मुंह को बनाया, मैंने तेरा औकात जो है तेरी मां के गर्भ में बना दिया है। आमीन। हालेलुया। आप उस परमेश्वर को आराधना करते हो। आमीन। बड़ी बात है, मैंने आपसे कही थी ना, आज मैं आपको बड़ी कुछ बातें बताऊं। आमीन। हालेलुया। आप जितना खुदा को प्रशंसा कर सकते हो करो, आप जितना खुदा को महिमा देना सकते हो दे, क्योंकि आप सीखोगे तभी जाओगे, आप जानोगे तो तभी आगे बढ़ोगे। आमीन। उसके आगे बढ़ोगे डगरा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। अरे उनके मुंह तो है परंतु क्या नहीं करते? बोलते नहीं। एक लफ्ज़ और है, आगे जाओ जरा। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। उनकी आंखें तो है वह देखते नहीं। आगे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। उनके कान तो है वह परंतु सुनते नहीं। पढ़ते जाओ आगे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸੁੰਘਦੇ ਨਹੀਂ। अरे उनको कहीं भी बिठा दो, कहीं भी जाकर रख दो, है ना? मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, है ना?
अगर आप उनको कहीं भी रखते हो उनको तो समझ ही नहीं आती मुझे गंदी जगह में रखा हुआ कि अच्छी जगह में रखा हुआ। उनका नाक तो है परंतु वह नहीं सुनते, उनके कान तो है परंतु वह सुनते, उनके मुंह तो है परंतु वो बोलते, उनके हाथ तो है वो पकड़ते। अरे जबरदस्ती आप लड्डू लाते हो उनके हाथों में दे देते हो। आप लड्डू लाते हो जबरदस्ती उनके मुंह में ठोस रहे हैं, तो भैया खा लो। वो बोलता मैं तो खुद हाथ जोड़े खड़ा हूं तेरे सामने, मैं कैसे खाऊं? भैया खा लो थोड़ा सा, है ना? वो पहले गीला गीला तो चिपका रहता है, बाद में नीचे गिर जाता है, फिर आकर उसे चींटियां खाती है, फिर कौवे खा लेते हैं उसे, है ना? मैं ज्यादा उसमें बोलना नहीं चाहता, बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए। मैं केवल आपको पीछे करवाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। अंधे की अगर आंखें खुल जाए तो काफी है, बहरे को कान मिल जाए तो काफी है, गूंगे को जुबान मिल जाए तो काफी है, लंगड़ा चलने लगे तो अच्छा है, बीमार चंगा हो जाए तो अच्छा है। आमीन, हालेलुया। आप चंगे हो चुके हो यीशु के नाम में, आप कान खुल गए यीशु के नाम में, आप बोलना शुरू करो यीशु के नाम में। आपका परमेश्वर जीवन है, your God is living। हालेलुया। जानो और आजाद हो जाओ, जानो और परमेश्वर को महिमा दे दो। आमीन। जब आप जानोगे तभी स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। मैंने कहा था कुछ बड़ी बातें आपके साथ आ गई, तगड़े और दलेर हो जाओगे। 5 आयत तक पढ़ दो बेटा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। उनके बनाने वाले ठीक उन्हीं के जैसे। अगर एक जगह से दूसरी जगह में ले जाना है तो भैया उन्हें उठा कर ले जाना पड़ेगा। भाई दीपा जी का बहुत प्रोग्राम लौटे हैं, उनको पता है ना? गड्डी उठे चला के जाना पड़ता है ना? आपको भले पैदल आना पड़े लेकिन उसे गाड़ी में ले जाना पड़ेगा, है ना? हमारे एयरपोर्ट्स में बड़ी जबरदस्त बड़ी सी गाड़ियां 2-4 लाते हैं, उनमें बिठाते हैं, फिर आगे और पीछे क्या करते हैं, है? खूब हंगामा होता है, नाच होता है, फिर कनाल में ला उसे नहर पर लाकर उसे डुबा देते हैं। आपका परमेश्वर जीवन है। आमीन। आपका परमेश्वर जीवन है। आमीन। हालेलुया। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्थान पर चले जाओ, वो वहां पर है। आमीन। आप कहीं भी पुकार से, आमीन, वो है, इसलिए आप छुटकारा पाते हो। आमीन। आपके पास ज्यादा बल है। आमीन। इसलिए वो कहता है उद्धार पाए हुए लोग, जाति से बचे हुए लोग इकट्ठे हो जाओ और मेरी प्रशंसा करें। आमीन। चलो एक लफ्ज़ और थोड़ा जाते जाते देख लें। तो पढ़ो प्रेरितों का खत और उसका 17वां अध्याय और उसका 23 वचन थोड़ा पढ़ो। क्यों जो मैं तुरदे फिरदे ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠਾਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਿਆਂ। बस रुको। हम ठाकुर की बात कर रहे थे नहीं? तो पौलुस जो था वह सुसमाचार मना भी करते हुए अथेनिया में आ पहुंचा। और इस कहां पर पहुंचा? आकर अथेनिया की एक जगह है, वहां पर आकर सुसमाचार प्रचार करने लगा। आमीन। और धड़ल्ले से प्रचार करता पीछे से आया, सता हुआ, परेशानी आई, हर एक बात को उसने पेश किया।
लेकिन अथेनिया में आकर उसने कुछ देखा। क्या देखा? आगे जाओ थोड़ा। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠਾਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੇਦੀ ਵੀ ਵੇਖੀ। मैंने ठाकुरों पर निगाह मारते हुए एक वेदी को देखा ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਣਜਾਤੇ ਦੇਵ ਲਈ, ਉਪਰੰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਪੂਜਦੇ ਹੋ। और जिसे तुम जानते नहीं हो भाइयों, गुरुओं, स्वामियों, अथेनिया के लोगों को उसने प्रभु के वचन को बांटा और उसने कहा जिसे तुम जानते नहीं हो, इस जहां पर यानी कि इस मूर्ति पर लिखा हुआ है, उसमें कोई पिक्चर नहीं थी, उसमें कोई फोटो नहीं थी, उसमें लिखा था अनदेखा देव। तो अथेनिया के लोगों से कहा थोड़ा मैं उसके बारे में बताऊं। तो अथेनिया में खड़े होकर संत पौलुस ने बड़े धड़ल्ले से प्रचार किया और उसने कहा वो अनदेखा हुआ देव, वो अनदेखा हुआ देवता, उसका नाम यीशु है। आमीन। वो तुम्हें उद्धार दे सकता है, वो तुम्हें छुटकारा दे सकता है, वो तुम्हें चंगाई दे सकता है, वो तुम्हें पापों की माफी दे सकता है। आमीन। अथेनिया में जबरदस्त उसने सुसमाचार पहुंचा। आमीन। और कितने लोग वहां पर उद्धार नहीं पाए। आमीन। आपको परमेश्वर ने इसलिए, आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि आप उस जीवते परमेश्वर के बारे में कहें, आप उस जीवते परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएं कि वह अनदेखा देव कौन है, उसका नाम क्या है, वह उद्धार दे सकता है, वह छुटकारा दे सकता है और वह तुम्हें रोग और बीमारियों से और पाप से बचा सकता है। आमीन। हालेलुया। एक बात को थोड़ा सा और आप देख लें। पौलुस जो है वह क्या कहता है, पढ़े आप उसका 17 अध्याय और उसका 19 वचन। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਰਿਯੁਪਗੁਸ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ है। हम उसे पूछ सकते हैं, हम उसे जान सकते हैं कि वह नई शिक्षा कौन सी है। अरे वो नई शिक्षा तो यह थी जो मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, जो मारा गया, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वह जीवित परमेश्वर है। आमीन। तो अथेनिया में रहने वाले लोगों, तुम बड़ा ठाकुरों को पूजने वाले लोगों, यहां पर तुमने लिख कर लगाया हुआ है अनदेखा देव, और उस देव का नाम है यीशु, जो तुम्हें क्या कर सकता है, उद्धार दे सकता है, जो तुम्हें मुक्ति दे सकता है। आमीन। तो पौलुस ने अथेनिया में यीशु का नाम ऊंचा किया है। आमीन। आप जिस शहर में रहते हो वहां पर ऊंचा करो, जिस गांव में रहते हो ऊंचा करो। आमीन। जिन लोगों में रहते हो वहां पर ऊंचा करो और बताओ उनको कि उसका नाम क्या है। उसका नाम यीशु है जो तुम्हें उद्धार दे सकता है। आमीन। पहला शमूएल और उसका 5 अध्याय और उसका 1, 2, 3, 4, 5 कुछ वचन पढ़ो। ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬਨ ਅਜ਼ਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ਦੋਦ ਤੋੜੀ ਅਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ और जो फिलिस्ती लोग थे वह हमेशा ही इस्राएल के साथ क्या करते थे, युद्ध करते थे। अब थोड़ा मेरी बात याद करो। फिलिस्ती लोग क्या करते थे, हमेशा ही इस्राएल के साथ क्या करते थे, कोई ना कोई युद्ध की बात छेड़ते थे। और उस समय अंजीर नहीं थी,
उस समय तुरंत थे और यहोवा का संदूक था और फिलिस्तियों को बहुत खुशी हुई। हमने यहोवा के संदूक को पकड़ लिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। मैंने आपसे एक बात को कहा है कि फिलिस्ती लोगों को बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई कि हमने क्या किया, यहोवा के संदूक को अपने कब्जे में कर लिया है। अब इस्राएल जो होगा हमारे हाथ में होगा, इस्राएल जो होगा हमारे पांव के नीचे होगा। आगे बढ़ो। ਅਤੇ ਜਦ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਗੋਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। और कहां पर ले आए? दागोन। फिलिस्तियों का एक बहुत बड़ा देव था, एक बहुत बड़ा ठाकुर था जिसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई बहुत बड़ी थी। आपने देखा ना जैसे रावण की मूर्ति बनाते हैं, इसी प्रकार से दागोन जो था उसकी मूर्ति ऐसी थी और उसका मंदिर इतना बड़ा था कि वहां पर वो यहोवा के संदूक को ले गए। तो क्या किया उन्होंने? यहोवा का संदूक पकड़ा। जैसे ही मान लो, मेरी ओर देखो थोड़ा, एक मूर्ति बड़ी है ना, उसके सामने में जाकर यहोवा के संदूक है। और यहां पर वहां बातें नहीं लिखी, लेकिन जब हम चर्च हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर पता चलता कि फिलिस्ती लोगों ने बहुत बड़ा एक जश्न मनाया कि हमारे कब्जे में क्या है, यहोवा का संदूक है और हमारा दागोन देवता एक बहुत बड़ा देवता है। हमने उस संदूक को जाकर उसके चरणों में रख दिया और ताला बंद कर आए। मंदिर का पुजारी जो था सुबह गया, ताला खोला। इतनी बड़ी ऊंचाई और लंबाई और चौड़ाई में मूर्ति बना हुआ जो था वह तो मुंह केवल गिरी। दागोन देवता जो था वह खड़ा था, वो कहां गिरा हुआ था? मुंह के बल। वो पुजारी जो था उसने सब लोगों को इकट्ठा कर दिया। अरे भैया, हमारा इतना बड़ा देवता है, दागोन है, जिसको सारे लोग पूजा करते हैं, वह मुंह के बल गिरा हुआ है। तब बड़ी भीड़ आई, उन्होंने उठाकर फिर दोबारा उसे क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। अब जैसे शाम हुई, दागोन के मंदिर को ताला लगाया, है ना, फिर निकले और उन्होंने अपने देवता को दिन भर आराधना करते रहे। बाद में शाम को अपने अपने स्थानों पर चले। सुबह पुजारी ने फिर खोला उसे। जब उसे खोला तो दागोन के हाथ कटे हुए थे, गर्दन कटी हुई थी, पैर कटे हुए थे और उसकी गर्दन जो थी सरदलों पर पड़ी हुई थी। अब बात समझे? कहां पर पड़ी हुई थी? दरवाजे की सरदलों पर पड़ी हुई थी। तब उन्हें पता चला यहोवा मुर्दा नहीं है, जीवन परमेश्वर है। आप जिसे आराधना करते हो वो जीवन परमेश्वर है। आमीन। आप जिसे वर्शिप करते हो वो जीवन परमेश्वर है। आमीन। दागोन मुंह के बल गिर गया, दागोन के हाथ कट गए, दागोन के पांव कट गए, दागोन की गर्दन कट गई, है ना? आपका परमेश्वर महान और अद्भुत कार्य करने की सामर्थ रखता है। आप उस परमेश्वर की सेवा करते हो। आमीन। आपने उस परमेश्वर को चुना है। उस खुदा ने आपको क्या किया है? चुना है। आमीन। भले आप अपने आप को कुछ भी समझो, लेकिन मैं कहता हूं आप अपने आप को निर्बल ना समझो। आप बलवान हो। आमीन। आप किसी भी खूंचे में पड़े हो, आप किसी भी नुक्कड़ में पड़े हो, वहां पर दुआ करना नहीं छोड़ना, वहां पर स्तुति करना नहीं छोड़ना, वहां पर आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर वहां पर उपस्थित होगा, होगा, होगा। आमीन।
क्योंकि वो मरना नहीं हुआ, जीवन। आमीन। अरे आपका शत्रु गिरा हुआ होगा, आमीन। आपके शत्रु के पांव कटे हुए होंगे, आपके शत्रु की गर्दन कटी होगी, आपके शत्रु के हाथ कटे हुए होंगे। ये वचन को अपने साथ ले लो और आप विजय पाओ यीशु के नाम में। आप शैतान पर जय पाओ यीशु के नाम में। और वो कहता है मेरे लोग इकट्ठे हो जाओ, मेरे बच्चों इकट्ठे हो जाओ, आमीन। मेरी वर्शिप के लिए इकट्ठे हो जाओ, आमीन। वर्शिप के द्वारा आप जय पा जाओगे, आमीन। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, आमीन। आप कहो आओ तुम्हें मैं परिचय करवाता हूं उस परमेश्वर का जिसकी मैं आराधना करता हूं, आमीन। जब आप बलबूते पर खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर के चरणों में आ जाओगे, तो परमेश्वर आपके अंदर होगा, आमीन। शैतान आपके पांव में होगा, हालेलुया। अपने साथ पर खड़े हो जाओ, थोड़े समय आप वर्शिप करो, थोड़े समय आप प्रार्थना कर दो, थोड़े समय आप परमेश्वर को महिमा दे दो, थोड़े समय आप खुदा को प्रशंसा करो। आज प्रभु के चरणों में आपका बहने का कार्य हो, आज का कलाम सीखना बहने का कार्य हो।